नमस्कार दोस्तों, मैं सुखी सीए सुखविंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस कोच। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है दोस्तों, टॉप सीक्रेट्स ऑफ मोनोपोली इन बिजनेस। बिजनेस में मोनोपोली के टॉप सीक्रेट कौन से हैं? आखिर वो कॉरपोरेट्स, आखिर वो बिग बिजनेसेस क्या ऐसी मोनोपोली अडॉप्ट करते हैं? क्या ऐसी स्ट्रैटेजी लगाते हैं जो वो बिजनेस में से कंपटीशन को ही खत्म कर देते हैं? दोस्तों, आज मोनोपोली बिजनेस की हम एक-एक उस पे रिसर्च करेंगे, नॉलेज लेंगे, लर्निंग करेंगे और बिल्कुल डीप डाउन करेंगे कि कॉरपोरेट ऐसा क्या करते हैं, वो बिजनेसमैन ऐसा क्या सीक्रेट्स लगाते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आर-एन-डी करते हैं, जो वो बिल्कुल मार्केट में मोनोपोली कर लेते हैं अपनी। तो दोस्तों, मैं पावर पॉइंट शेयर करता हूं आपके साथ। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है मोनोपोली इन बिजनेस टॉप सीक्रेट्स। आज हम मोनोपोली के टॉप सीक्रेट्स पता करेंगे कि ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जो वो कॉरपोरेट्स अडॉप्ट करते हैं और वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते हैं। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन बिल्कुल खत्म कर देते हैं और फिर वो अपने आप को बनाए रखते हैं। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती हैं? क्या वो आइडिया कोई नया होता है, आइडिया पर काम ऐसे करते हैं? क्या वो मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ पकड़ लेते हैं या ग्रैब करते हैं जिससे उनकी बिल्कुल बाज़ार के अंदर टॉप लेवल पे एक जगह बन जाती है? करते ऐसा क्या है जो हर बिज़नेसमैन वो नहीं कर पाता? हर बिज़नेस में दोस्तों, हर बिज़नेस के सेगमेंट में, हर बिज़नेस की कैटेगरी में किसी ना किसी एक कॉरपोरेट की मोनोपोली होती होती है। वो ज़रूर कुछ अलग करता है। आज हम सारा तह तक जाते हैं, वो पता करते हैं, हम सारा डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या वो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आखिर बिजनेस में मोनोपोली करनी क्यों है? बिजनेसमैन क्यों करता है? सबसे पहला तो हमें ये आंसर होना चाहिए, करता क्यों है? दोस्तों, हर बिजनेसमैन की, हर कॉरपोरेट की ये चाह होती है कि वो अपने सेगमेंट में टॉप पर रहे। अपने बिजनेस कैटेगरी में वो एक लीडर होना चाहिए। मैं एज ए जर्नल भी कभी बिजनेस करने की सोचता हूँ, या कोई मेरे जैसा बिजनेसमैन, चाहे वो एमएसएमई है, चाहे वो बिग कॉरपोरेट है, किसी भी कैटेगरी का है, तो हर बिजनेसमैन का एक सपना होता है कि वो कुछ ऐसा करे, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे उसका कोई ऐसा आइडिया काम कर रहा हो, हर चीज में उसकी मोनोपोली होनी चाहिए, हर चीज में वो लीडर होना चाहिए और वो भी टॉप का होना चाहिए। कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, वो क्या ऐसा काम करते हैं, आज हम उसको अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, जब हम बिजनेस कोई नया शुरू करने जाते हैं, या हम बिजनेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं और कुछ नया करने लगते हैं, तो कई जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ एक लिमिटिंग फैक्टर होता है कि कोई आपका जो आइडिया है कहीं कॉपी ना कर ले। वो इस चीज से काफी डरते हैं। तो दोस्तों, आज ये हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि क्या आपका जो आइडिया है उसकी ज़्यादा वैल्यू है, या कोई और चीज़ है जो आपको मार्केट में मोनोपोली करने के लिए पूरी तरह से स्ट्रेंथ देते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास कोई आइडिया है, बिल्कुल अच्छी बात है, आइडिया होगा तभी आप आगे काम पर कर पाओगे। क्या आइडिया ही काफ़ी है एक शिखर तक जाने के लिए? क्या आपका आइडिया यदि कोई चुरा ले, यदि कोई ले जाए, लेट्स सपोज करो आपके पास पार्टनर हैं, पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में आपको सीक्रेट अपना आइडिया तो देना ही पड़ेगा तभी काम होगा। आप किसी को, कंसल्टेंट को बताते हुए, अपने एम्प्लॉय को बताते हुए डरते हैं कहीं आपका वो आइडिया चोरी ना हो जाए। बिल्कुल होता है दोस्तों, प्रैक्टिकली यही होता है, कई बार देखा गया है ये।
आइडिया देते हुए, आइडिया दूसरे को बताते हुए, आइडिया को बहुत सीक्रेट रखा जाता है। लोग आइडिया को छुपा छुपा के रखते हैं और धीरे 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 पीछे पीछे काम करते रहते हैं। धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे। दोस्तों, क्या आपका आइडिया कोई चोरी कर ले तो क्या हो सकता है? अब इसकी तह तक जाते हैं दोस्तों कि आइडिया कितना जरूरी है। दोस्तों, आप स्मार्ट हैं तभी आपने आइडिया बनाया है। आप एक स्मार्ट हैं तभी बिजनेस करने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अपनी स्मार्टनेस का यूज ना स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाने में लगाओ। यदि हम ये डरेंगे कि हमारा सीक्रेट चोरी हो जाएगा, हमारा आइडिया चोरी हो जाएगा, ये आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में दोस्तों, आइडिया की तो भरमार लगी पड़ी है। ये 100% श्योर है, आपका जो भी आइडिया होगा वो दूसरे के पास जरूर होगा, मार्केट में जरूर होगा, कहीं ना कहीं काम उस पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आइडिया किसी न किसी के पास जरूर होगा। अब लेट सपोज करो आपका आइडिया अलग है, बिल्कुल एग्री, आपका आइडिया अलग है, आपने, बट उस आइडिया को जब तक दोस्तों हम काम पे नहीं लगाएंगे, जब तक हम काम पे नहीं लगाएंगे, उस आइडिया का फायदा क्या है? लेट सपोज करो आपने आइडिया उठाया, उस पर चोरी 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 धीरे धीरे काम कर रहे हैं, किसी को पता ना लग जाए, मार्केट में लीक ना हो जाए, मेरा एम्प्लाई ना देख ले, मेरा कंपटीटर ना देख ले, मेरा पार्टनर ना देख ले। भाई वो आइडिया आपका है, एग्जीक्यूशन आपके पास है, स्ट्रेटजी आपके पास है। कोई चोरी कर भी लेगा, काम करना शुरू कर भी देगा, तो भी वो काम नहीं कर पाएगा जिसका वो आइडिया है। अब इसको और सिंपल करते हैं दोस्तों। आपने उस आइडिया पे क्या एग्जीक्यूट करना था, कैसे एग्जीक्यूट करना था, आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, क्या टेक्निक लगानी थी, क्या फॉर्मूले लगाने थे, ये सब आपको पता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ तो सेम दूसरे को भी पता हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। फिर हम अलग किस तरह होंगे? बिल्कुल आपका आइडिया चोरी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ 25 साल से। दोस्तों, हमारे पास कई क्लाइंट आते हैं कि सर ये मेरा ना एक आइडिया है, मैं करना चाहता हूँ, बट पहले मैं चाहता हूँ कि इसे ट्रेडमार्क करवा लूँ, इसे पूरा पेटेंट करवा लूँ। अच्छी बात है। ट्रेडमार्क कराने से, पेटेंट कराने से आप क्या करते हो, एक बिल्कुल बाउंड्री लगा देते हो, उस पर एक फायर वॉल लगा देते हो ताकि उसका मिस यूज ना हो पाए। बट दोस्तों, एक ये भी चीज है कि साथ साथ आप उसको प्रोजेक्ट में ले लो, एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दो। कोई भी आइडिया तभी चलेगा, तभी वो कुछ करके देगा, तभी इंप्लीमेंट होगा जब आप उस पर एक्शन लेंगे। बिना एक्शन के उस आइडिया का दोस्तों कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आजकल बिजनेस में मोनोपोली आइडिया की नहीं है, ये सीक्रेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, छाप लो, ये ही सीक्रेट है। ये 1 करोड़ रुपए का सीक्रेट है जो ये है। सीक्रेट क्या है? आजकल बिजनेस में आइडिया की मोनोपोली नहीं है। ये बिग कॉरपोरेट एक आइडिया की काम नहीं कर रहे। आपने देखा होगा, सेम आइडिया पे काम करके कॉरपोरेट्स मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं, मार्केट में बिल्कुल ब्लू ओशियन क्रिएट कर देते हैं। ये क्या, क्यों होता है, कैसे होता है? आज की डेट में मोनोपोली आइडिया की रह ही नहीं गई। आइडिया तो जगह जगह बिक रहे हैं, दिख रहे हैं, मिल जाते हैं। जो मोनोपोली है वो है एग्जीक्यूशन की। आपकी एग्जीक्यूशन कैसी है? कल की जो वीडियो यस्टरडे की थी वो हमारी प्रॉपर एग्जीक्यूशन की थी कि एग्जीक्यूशन किया कैसे जाता है, काम को एक्शन में लाया कैसे जाता है। सोच लिया, सोच के उसे एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन में लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस पे आगे उसका रिजल्ट निकालना है कि होगा क्या उसका। तो फ्रेंड्स, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। अब आजकल बिजनेस में एग्जीक्यूशन की मोनोपोली है।
आइडिया की मोनोपोली कभी होती थी, अब फ्रेंड्स आइडिया हर जगह मिल जाते हैं। आइडिया तो आजकल कहीं से भी आप ले सकते हो, बना सकते हो, लेकिन जो उसे तेजी से एग्जीक्यूट करेगा, ये सेकंड फॉर्मूला है जो 1 करोड़ रुपए का है। एग्जीक्यूशन करना जरूरी है, बट उसे स्पीडली कौन कर पाता है? जितनी स्पीड से आप एग्जीक्यूट कर दोगे, ये नहीं कि आइडिया है आपके पास, आप उस पे धीरे 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 काम कर रहे हैं। आज उसको लोगो बनाएंगे, आज रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आज कॉपीराइट कराएंगे। इसी चीजों में करते करते हमने 1 साल निकाल दिया, ताकि किसी को पता ना लगे कि मेरे पास ये आइडिया है। दोस्तों, आइडिया आजकल हर किसी के पास है, टेक्नोलॉजी बड़ी आगे है। हो सकता है आपका आइडिया उसी दिन किसी और के दिमाग में भी आया हो और उसने बड़ी हाई स्पीड से काम करना शुरू कर दिया हो। और जब वो हाई स्पीड से करेगा, तो आप तो अभी स्टेप नंबर 1 2 पे पहुंचे हो, वो बहुत आगे निकल जाएगा दोस्तों। तो फिर वहां पे आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वहां पे आप बहुत पीछे हो जाएंगे, मार्केट में मोनोपोली नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप तेजी से और सही तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं सिर्फ स्पीडी एग्जीक्यूशन करके। तो आपको बड़ी स्पीड से काम को एग्जीक्यूट करना है। अपना आइडिया को गुप्त रखने की बजाय उसे जल्दी से जल्दी लागू करने पे ध्यान दें, ताकि वो एक्शन में आए, उसकी सारी स्ट्रेटजी शुरू हो जाए। आपकी जो भी प्रोसेस है, जो भी ऑपरेशंस हैं, वो पूरी स्पीडली काम करने लगे, ताकि आप मार्केट में बड़ी जल्दी पूरी तरह से छा जाओ और आप एक पूरी सॉलिड टीम बना के रखो साथ में। और बिल्कुल एक एग्जैक्ट जो स्ट्रैटेजी लग सकती है, सही रणनीति हो सकती है, उस पे हमने काम करना है दोस्तों। दोस्तों, आइडिया लेना अच्छी बात है, एग्जीक्यूशन करना अच्छी बात है। उसके साथ यदि आपने अपने आइडिया के अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं अडॉप्ट करी, इस स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के लिए आपको एक बहुत सॉलिड टीम चाहिए हर डिपार्टमेंट के लिए। हर डिपार्टमेंट में आपकी सॉलिड पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो पूरी एक ही आइडिया की तरफ, पूरे एक कॉन्सेप्ट की तरफ कन्विक्टेड होनी चाहिए, कन्विक्शन उनको होनी चाहिए कि हमने ये करना है। आपने एक पूरा सेट किया हुआ गोल कि कितने 3 महीने में मोनोपोली क्रिएट करके इस मार्केट के लीडर बनना है। तो लीडर बनने के लिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सही स्ट्रेटजी पे काम करना होगा। दोस्तों, केस स्टडी लेते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में मैं पहले भी बताता हूं कि मैं थियोरटिकली बिल्कुल भी नहीं, ना मैं टीचिंग करता हूं, ना मैं कंसल्टेंसी देता हूं। मैं चलता हूं दोस्तों प्रैक्टिकल बेस पे। मेरे 25 साल की सीए की प्रैक्टिस और मेरे जो अब तक का कोचिंग कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर मैं केस स्टडी लेकर आपको सारी चीज आज अच्छी तरह समझाऊंगा। और केस स्टडी भी दोस्तों आज हम 7 8 केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, जिससे बिल्कुल हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि मोनोपोली करते हुए एग्जीक्यूशन का कितना बड़ा हाथ होता है, कि स्पीडली एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे लगाई जाती है। स्पीडली और स्मार्टली, ये 2 वर्ड हैं दोस्तों, ये आपको करोड़ों अरबों रुपए के हैं, आप इसको लिख लीजिए। एग्जीक्यूशन करना है, वो तो हमने कल की क्लास में बड़ी अच्छी तरह यस्टरडे वाली वीडियो में बताया था, बट उसको स्पीडली और स्मार्टली करना है। स्पीडली मतलब इतनी तेज स्पीड होनी चाहिए कि कॉम्पिटिटर बहुत पीछे रह जाए, और स्मार्टली आपने जो स्ट्रेटजीज लगानी है, वो इतनी स्मार्ट वे में लगानी है, आपकी टीम इतनी सॉलिड होनी चाहिए, आपके पास जो भी आपका कॉन्सेप्ट लगाने वाले दिमाग वाले बंदे हैं, जो भी टीम है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आगे लेकर जाए। और आपके जो कंसल्टेंट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बहुत सॉलिड टीम होनी चाहिए, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट का और लीडर बनने का, कि मार्केट में इस सेगमेंट में, जो हमारा सेगमेंट है, जो हमारा आइडिया है, उसमें लीडर कैसे बना जाता है, जिससे पूरी मोनोपोली क्रिएट हो जाए और बाकी सारे मार्केट से ही बाहर हो जाए। दोस्तों,
आज केस स्टडी सबसे पहले लेते हैं जोमेटो और फूड पांडा की। जोमेटो दोस्तों किस तरह से इसने काम किया, देखो किस तरह से इसने मोनोपोली क्रिएट करी। फूड पैंडा जो है बहुत पहले मार्केट में आ गया था, जो कि यही कॉन्सेप्ट पे था। वो भी सेम खाना जो फूड की डिलीवरी है उसमें आया था, और जोमेटो उसके काफ़ी टाइम बाद में आया दोस्तों। बट जोमेटो ने ऐसी अपनी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी, इतनी स्पीडली से काम किया उसने। सॉफ्टवेयर पे काम किया, डिलीवरी पर्सन्स पे काम किया, रेस्टोरेंट से टाई अप्स पे काम किया, और उसने डिलीवरी टाइम बहुत कम करके अपनी पूरी मोनोपोली क्रिएट कर दी। और फूड पांडा जो कि उससे पहले आया था, उससे पहले का कॉन्सेप्ट था, वो बहुत पीछे रह गया दोस्तों। बेहतर तरीके से इन्होंने किया और तेजी से किया। इनकी स्ट्रेटजी का यही फॉर्मूला था, बेहतर तरीके से किया और बहुत तेजी से इन्होंने किया। तो दोस्तों जोमेटो ने ना ऐसी मोनोपोली क्रिएट करी जो आज तक उसको कोई अभी तक नहीं पछाड़ पाया। बट अब जरूर है कि स्विगी आ गया है मार्केट में, जेप्टो आ गया है, जो उसको पूरी तरह से फाइट दे रहे हैं, बट अभी भी मोनोपोली जोमेटो की है। इसके बाद दोस्तों एक केस स्टडी लेते हैं, फेसबुक वर्सेस ऑरकुट। फेसबुक दोस्तों आपने देखा होगा, ये किसी भी पर्सन के, इंडिया में तो मेरे हिसाब से लगभग लगभग जो भी एक ठीक ठाक स्टेट लेवल पे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, ये एक फैमिली रिलेशंस के लिए, एक बात करने के लिए एक अच्छा साधन है। और ओरकुट दोस्तों यदि आप जानते हो, कुछ टाइम पहले ओरकुट उससे भी पहले आया था, और ओरकुट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, मेरा अपना अकाउंट भी ओरकुट पे था। बट आज की डेट में देखो दोस्तों, ओरकुट गायब हो गया मार्केट से। फेसबुक ने क्या किया, उसने बहुत अच्छा इंटरफेस दिया लोगों को, बहुत सुंदर सा दिया, लोगों को आपस में मिलने का एक रास्ता दिया। तो ये सारा करके फेसबुक ने अपनी मोनोपोली क्रिएट करी, और उसने कंपटीशन बिल्कुल बाहर कर दिया। ओरकुट पीछे रह गया, खत्म हो गया। अब फेसबुक ने ऐसा क्या किया, फेसबुक ने दोस्तों एग्जीक्यूशन में बहुत स्पीड पकड़ी, बहुत स्पीड और स्मार्ट, ये दो वर्ड लिख लीजिए दोस्तों, ये ही हैं कुंजी जो है एग्जीक्यूशन की। और ये ही मोनोपोली क्रिएट कराते हैं। स्पीड होनी चाहिए और स्मार्टली एग्जीक्यूशन होना चाहिए, स्ट्रेटजिकली होना चाहिए, निरंतर सुधार करना असली सफलता की। फेसबुक ने हर रोज, हर दिन, हर मिनट जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से अपने इंटरफेस में इंप्रूवमेंट की, और उस हिसाब से वो टॉप नंबर पे बनने में सक्सेस हो पाया। अब दोस्तों देखते हैं हमारे ही जो पतंजलि, पतंजलि आजकल हर बंदे की जुबान पर है, वर्सेस दूसरे आयुर्वेदिक ब्रांड। अब इसमें क्या है, पहले भी वैद्यनाथ था, डाबर था, कई देसी ब्रांड थे जो मार्केट में थे। बट पतंजलि ने आया, आइडिया वही था, उसका आइडिया वही, पता वही डाबर कर रहा था, वही वैद्यनाथ कर रहा था, कई ब्रांड थे मार्केट में जो पहले ही थे। पतंजलि ने आइडिया कोई नया नहीं लिया। मोनोपोली करने के लिए आइडिया नए की जरूरत ही नहीं होती, जिस जगह होते हैं उसी जगह आपने स्पीडली काम करना है और स्मार्टली काम करना है। दोस्तों पतंजलि ने क्या किया, आइडिया पुराना था लेकिन सबसे पहले इफेक्टिव रूप से उसे लागू किया और वो जीता गया। उसने किया क्या दोस्तों, उसने स्वदेशी का फंडा पकड़ लिया, उसने भारतीयता का फंडा पकड़ा, उसने गांव में जाके रीच करी। और ऑलरेडी वो एक ब्रांड थे, उनको बनने में थोड़ी आसानी हुई, बट उन्होंने भारतीयता और स्वदेशी और कम रेट पे बेचकर एक बड़ी स्पीडली जो मार्केट पकड़ी। और उन्होंने दोस्तों मार्केटिंग पे बहुत स्पीड से पैसा खर्च किया, बहुत स्पीड से, बाकी सब पीछे हो गए। यानी कि उनकी सक्सेस का जो फॉर्मूला मेन है, स्पीड और स्ट्रेटजिकली जो भारतीय और स्वदेशी पे चलेगा, वो थी दोस्तों। तो कुछ ना कुछ आपको अलग तरह से अपनी स्ट्रेटजिकली स्मार्टली काम करना पड़ेगा दोस्तों। 90% 90% स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं, इसकी आज थोड़ी बात करते हैं।
क्योंकि वे एग्जीक्यूशन में असफल हो जाते हैं। दोस्तों आइडिया उनका बहुत अच्छा होता है, प्लान बहुत अच्छा होता है, फंडिंग उनको मिल चुकी होती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सज चुका होता है, बट उनका एग्जीक्यूशन जो है वो कुछ लेट लतीफ वाला होता है। वो पूरी तरह से मार्केट की नब्ज को पकड़ के उसको स्पीड नहीं दे पाते और स्मार्टली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उन्हें बिजनेस प्लान बहुत अच्छा, फंडिंग उनके पास बहुत अच्छी, लेकिन उनको प्रोडक्ट डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रोसेस ऑपरेशन में प्रॉब्लम है, ऑटोमेशन में प्रॉब्लम है, उनके सिस्टम काम नहीं करते, कस्टमर हैंडलिंग उनको प्रॉपर नहीं आती, मार्केट में पोजीशनिंग, जो ब्रांडिंग करके एक पोजीशनिंग बनती है, जैसे पतंजलि ने पोजीशनिंग बनाई कि स्वदेशी के लिए काम करेंगे, हम कम रेट पे वही चीज़ें बेचेंगे, भारतीयता है उनके कौन से, तो पोजीशनिंग आपको लेनी पड़ती है चाहे कुछ भी हो। तो उनको कस्टमर हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, मार्केट में पोजीशनिंग होनी चाहिए और स्पीडली काम होना चाहिए, तब जाके स्टार्टअप फेल होने की यही वजह है। जो ये इन चीज़ों के साथ काम करते हैं वो स्टार्टअप बहुत सफल हो रहे हैं। और दोस्तों लोग क्या कहते हैं कि आइडिया होना चाहिए, इनोवेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इनोवेशन नहीं होगा तो दोस्तों आप काम कैसे कर पाओगे? इनोवेशन से ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है, फिर दोबारा से मैं बता रहा हूं, जो करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए के अलग फॉर्मूले दिए हैं, स्पीड और स्मार्ट। इनोवेशन से ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो चीज़ है वो स्पीड है। गार्टनर ने एक रिसर्च करी थी, बहुत बड़े बिजनेस रिसर्चर हुए गार्टनर, गार्टनर ने एक रिसर्च करी थी, एक ही सेक्टर में, एक ही सेक्टर में, लेट सपोज करो रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी में जोमेटो है और स्विगी है, एक ही सेक्टर में अगर दो कंपनियां एक जैसा प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे जोमेटो और स्विगी ने एक ही प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो जल्दी और सही तरीके से लॉन्च करने वाली कंपनी, आपने अपने आइडिया को यदि उसे पकाने में ही कई महीने लगा दिए कि इसे पहले मैं पेटेंट करा लूं, फिर उसके बाद मैं ट्रेड कराऊं, उसके बाद इसको मैं धीरे 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 वेबसाइट बनाऊं ताकि लोगों को ना पता लग जाए, आपको एकदम मार्केट में छाना पड़ता है। दोस्तों जल्दी और सही तरीके से लॉन्च करने वाली कंपनी 75% मार्केट शेयर पे कब्जा कर लेती है। दोस्तों इसका सही उदाहरण अभी और केस स्टडी लेते हैं, उससे अच्छी तरह समझ आएगा कि स्पीड की वैल्यू कितनी है। दोस्तों Amazon और फ्लिपकार्ट देखो, फ्लिपकार्ट 2007 से मार्केट में है। फ्लिपकार्ट का आपने नाम सुना है, ऑनलाइन सेम ई कॉमर्स उनका है, सेम ई कॉमर्स अमेजन का है, बट फ्लिपकार्ट 2007 में है। उस समय अमेजन का कहीं नाम पता भी नहीं था, बट 2013 आते आते 2013 आते आते अमेजन मार्केट में आई और उसने ऐसी मोनोपोली क्रिएट करी कि आज की डेट में देखो अमेजन वर्ल्ड की नंबर 1 ई कॉमर्स मार्केट है, वेबसाइट है, और फ्लिपकार्ट अभी बहुत नीचे, उनके लेवल पे नहीं है, अपने हिसाब से अच्छा काम कर रही है बट बहुत नीचे है, और अमेजन की मोनोपोली है। रीजन क्या था? अमेजन आते ही उसने स्पीड पकड़ी। दोस्तों बहुत स्पीडली काम किया। एक और उदाहरण लेते हैं, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट बंदे का, फर्स्ट ट्रिलियनियर, और मेरे हिसाब से 400 करोड़, 400 ट्रिलियनियर भी क्रॉस हो गई उसकी आज की डेट में, टेस्ला, एलन मस्क, टेस्ला और अदर ऑटोमेकर्स। दोस्तों टेस्ला भी इलेक्ट्रिक कार बनाने पे रिसर्च कर रहे थे और कंपनियां भी कर रही थी, बट टेस्ला ने एक ऐसी स्पीड पकड़ी, एक ऐसी मार्केट कैप्चर करी, उसने एक तो इलेक्ट्रिक सबसे पहले रिसर्च करी, नंबर 2 उसने बैटरी चार्ज करने वाले जो थे वो सबसे पहले इंस्टॉल करने वाला और हर जगह उसने इंस्टॉल करवाया, नंबर 3 उन्होंने हर जगह उसकी सप्लाई की फैसिलिटी दी। तो दोस्तों जो स्पीडली काम करता है, जो
अपनी स्ट्रेटजिकली स्मार्टली काम करेगा, वही मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर पाएगा। मोनोपोली क्रिएट करने के लिए दो ही फॉर्मूले हैं, स्पीड और स्ट्रेटजिकली स्मार्टली आपने स्ट्रेटजी लगानी है। दोस्तों आज 30 एक केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं डाबर हनी की और पतंजलि हनी की। डाबर हनी की मोनोपोली थी बड़ी सदियों से, जब से हम बचपन से देख रहे हैं कि डाबर हनी अपने आप में इसका कोई ऑप्शन नहीं होता था। और जैसे ही पतंजलि ने अपनी हनी लॉन्च करी, उसने इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया और पतंजलि की हनी एक टाइम बिल्कुल टॉप पे पहुंच गई थी, मोनोपोली हो गई थी। अब दोनों लगभग बराबर के लेवल पे हैं या ऊपर नीचे हैं, बट डाबर की मोनोपोली पहले थी। बट वो पतंजलि जब आई, उसने उसी सेक्टर में रहते हुए, उसी आइडिया पे काम करते हुए उसकी मोनोपोली को हिला के रख दिया। क्यों? एडवर्टाइजमेंट किए बहुत स्पीडली, और उसने स्वदेशी वाला फैक्टर किया, कई स्ट्रेटजिकली अलग अलग काम किए मार्केट में। कस्टमर के बिहेव को समझकर उसने अपनी पॉलिसीज चेंज करी। दोस्तों मोनोपोली बनाने के स्टेप्स, 3 स्टेप्स आज बताते हैं, बहुत अच्छे। मोनोपोली बनती कैसे है, कॉरपोरेट कैसे मोनोपोली मार्केट में क्रिएट कर पाते हैं। नंबर 1, आइडिया पे तुरंत एक्शन लें। हमने जो आइडिया आया है उसको पकाने नहीं लग जाना, छुपाने नहीं लग जाना, उस पे एक्शन लेके काम करना है दोस्तों। हमारी एग्जीक्यूशन इतना अच्छा होना चाहिए, इतना हमारी टीम अच्छी होनी चाहिए, हमारे स्ट्रेटजिक प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। सोचने और प्लान बनाने में समय नहीं गंवाना है, और किसी भी आइडिया को टेस्ट करने के लिए छोटे स्तर से शुरू करना है। हमने पाइवट ट्रायल चलाना है। जब तक आप एक छोटा एमपीवी, मिनिमम पाइवट ट्रायल नहीं चलाएंगे, आपको मार्केट का पता नहीं लग पाएगा। तो हमने सबसे पहले एक छोटे लेवल से शुरू करना है। नंबर 2, स्पीड और क्वालिटी का बैलेंस बनाए। दोस्तों जल्दी लॉन्च करना है, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं करना, क्योंकि मार्केट में तो हम जल्दी के चक्कर में लॉन्च कर दिया जैसा भी प्रोडक्ट था, बट हमारी क्वालिटी खराब हो गई तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों हमने क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, और मार्केट में लॉन्च बहुत जल्दी करना है। और ग्राहक की यदि कोई कंप्लेन आ रही है, कोई फीडबैक आ रहा है कि ये इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ये आपका ख़राब आया है, तो उसे टाइम टाइम पे पूरी तरह से हमने इम्प्रूव करते रहना है, ठीक करते रहना है, और फीडबैक को बहुत स्पेशल मान के चलना है। दोस्तों थर्ड पॉइंट होता है मार्केट में पकड़ मजबूत करें। कस्टमर की ज़रूरत को समझना है और समय समय पर बदलाव करना है, क्योंकि हम किसके लिए ये सारा काम कर रहे हैं? कस्टमर के लिए। कस्टमर की ज़रूरत को समझ के करेंगे तो ही हम अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर पाएंगे। जैसा कस्टमर कहे समय समय पे उसमें चेंज करो। कंपटीशन से एकदम आगे रहने के लिए अपने आप को इनोवेट करते रहना है। लेट्स सपोज करो आप भी वही प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपटीटर भी वही बना रहा है, और बिल्कुल आप पैरेलल लेवल पे, तो आपको इनोवेशन पे लेके जाना है। यदि आप मोनोपोली, ऑलरेडी मोनोपोली आपकी है, कंपटीटर बहुत नीचे हैं, तो आपको नए 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 इनोवेशन करके अपनी मोनोपोली भी स्टेबल रखनी, उसको आगे 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 करते रहना है। तो ये 3 फॉर्मूले थे दोस्तों, ये 3 करके हम मोनोपोली अपनी स्टेबल बनाए रख सकते हैं। यदि कोई आपके कॉन्सेप्ट की कोई कॉपी कर भी ले, दोस्तों हमने ना अपने माइंड से ये बिल्कुल हटा देना है कि हमारी कॉपी कोई कर लेगा। कर ले तक कर ले। कितने तो हमने केस स्टडी अभी स्टडी करी कि कोई कॉपी कर लेता है, या सेम आइडिया में रहते हुए मोनोपोली कैसे क्रिएट की जाती है। सब ने करी, पतंजलि ने करी, अभी उदाहरण हमने देखा, पतंजलि ने हनी का भी उदाहरण देखा। तो सेम आइडिया में भी हो जाती कॉपी का। आज की डेट में दोस्तों आइडिया का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है। किसी आइडिया पे भी रह के आप मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं, अपना बहुत अच्छा स्पेस बना सकते हैं। आपकी एग्जीक्यूशन की स्पीड इतनी स्मार्ट और तेज होनी चाहिए कि वो आपका कंपटीशन ही ना कर सके। आपकी स्ट्रेटजी, आपका एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप हर कदम पर ऊपर 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 जाते चले जाओ, और कंपटीटर आपका बिल्कुल या तो स्टेबल हो या थोड़ा थोड़ा बात बढ़े। आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए दोस्तों।
अब एक और केस स्टडी लेते हैं दोस्तों, ओला और उबर की। ओला दोस्तों जब मार्केट में था तो उबर जो कि एक विदेशी कंपनी है, इंडिया में आई, उसने ओला को कॉपी कर दिया। हालांकि ओला अपने आप में एक कॉपीड था, बट जब इंडिया ओला आई, इंडिया ओला ऑलरेडी चल रही थी, उबर जब इंडिया में आई तो उबर ने ओला के इंटरफेस को कॉपी किया। बट ओला ने और अच्छी तरह से अपनी फैसिलिटी बढ़ा दी। ओला ऑटो में आ गई। ओला ने लोकल ड्राइवर्स, लोकल एरिया की लैंग्वेज में अपना इंटरफेस बना दिया। तो और गांव वाले एरियो में चली गई, छोटी सिटी में चली गई। बट उबर ने अपने आप को मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रखा, इसलिए ओला की जो मोनोपोली थी वो बनी रही, उबर उसका कंपटीशन नहीं कर पाई। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, रिलायंस जियो। ये इससे बढ़िया तो कोई उदाहरण है ही नहीं। रिलायंस जियो आप देखते हो स्पीड पे, और उसने स्ट्रेटेजी जो लगाई, स्पीड ऐसी थी रिलायंस जियो की दोस्तों, आपने देखा होगा जियो जब आया तो जैसे आंधी आ रही होती है एक टेलीकॉम की दुनिया में, वो आया। और उसने स्ट्रैटेजी ऐसे लगाई दोस्तों, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को सबको धराशायी कर दिया, बहुत पीछे रह गए। जबकि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया कितने टाइम से इन तीनों की मोनोपोली थी। जियो के आते ही वो बिल्कुल मार्केट से डाउन होने शुरू हो गए। हालांकि वोडाफोन आइडिया अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मर्जर भी किया आपस में, बट फिर भी वो आज की डेट में स्ट्रगलिंग पोजीशन में हैं। और एयरटेल फिर भी एक रिलायंस को थोड़ी टक्कर दे पा रहा है, बट मोनोपोली जो है अभी भी जियो की प्रॉपर बनी हुई है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि स्पीड एंड स्मार्टनेस, जब आपकी एग्जीक्यूशन की स्पीड और स्मार्टनेस हाई होती है तो जो कॉम्पिटिटर होता है, आपका आइडिया कॉपी करने के बावजूद भी आपके लेवल पे पहुंच ही नहीं सकता। तो इस चीज से ये तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आपका कॉन्सेप्ट कोई चोरी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, यदि आपकी स्पीड और स्मार्टनेस स्ट्रेटजी है, स्मार्ट स्ट्रेटजी है, तो कोई कॉम्पिटिटर का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। दूसरा है दोस्तों कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। यदि आपने ग्राहकों की जरूरत को समझ के अपने प्रोडक्ट को बेहतर किया है, बनाया है और इनोवेट कर रहे हो, तो दोस्तों कॉम्पिटिटर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जब आपकी एग्जीक्यूशन की स्पीड और स्मार्टनेस हाई होती है तो दूसरा व्यक्ति आपका आइडिया कॉपी करने के बावजूद भी आपके लेवल पर नहीं पहुंच सकता। सिर्फ आइडिया होना और उसे कॉपी कर लेना सफलता की गारंटी नहीं होता दोस्तों। कितने उदाहरण हमने देख लिए। फास्ट स्पीड चाहिए, अगर आप बाजार में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहले और तेजी से पेश करते हैं तो ग्राहक आपसे जुड़ने लगते हैं, इससे आपकी एक ब्रांड बन जाती है। जो पहले मार्केट में आएगा, जो पहले कस्टमर से जुड़ जाएगा, जो कस्टमर को पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, जो कस्टमर के माइंड में जो पहले अपनी जगह बना लेगा, उसी का एक ब्रांड बनता है। फास्ट स्पीड से फिर वो मोनोपोली क्रिएट कर लेता है। और स्मार्ट एक्शन लेने से क्या होता है, केवल तेजी से काम करना पर्याप्त नहीं है दोस्तों, स्मार्ट स्ट्रेटजिकली आपने डिसीजन लेने हैं, समझदारी से लेने हैं। स्ट्रेटजिकली यदि हम डिसीजन लेंगे, समझदारी से लेते चले जाएंगे, एक्शन लेंगे, तो दोस्तों हम मोनोपोली क्रिएट करने में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। स्पीड और स्मार्ट एक्शन, ये दो ही चीजें हैं जो कि एग्जीक्यूशन के लिए बहुत जरूरी हैं। अब यदि हम एक यदि कनेक्ट करके एक सेंटेंस में बोलना चाहें तो आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, एग्जीक्यूशन की मोनोपोली होती है। आइडिया की मोनोपोली नहीं होती, एग्जीक्यूशन की मोनोपोली होती है। और एग्जीक्यूशन स्पीड और स्मार्ट एक्शन से ही लिया जा सकता है दोस्तों। एक केस स्टडी और आज केस स्टडी पूरी हम अच्छी तरह से स्टडी करते रहेंगे, ताकि ये बिल्कुल माइंड के अंदर बैठ जाना चाहिए कि आइडिया की वैल्यू नहीं है। सेम आइडिया पे ये दो फॉर्मूले काम करके, एग्जीक्यूशन पे काम करके आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। आईफोन वर्सेस सैमसंग और अदर फोन, दोस्तों आईफोन की मोनोपोली आप देख सकते हैं
कि कितनी हैवी है। सारी सैमसंग ने, अदर कंपनियों ने आईफोन के फ़ोन की भी कॉपी कर ली, बट आईफोन ने अपने इंटरफेस को, अपनी डिज़ाइन को, और हर साल बाद कितने ही डिज़ाइन चेंज कर करके उसने जो कस्टमर तक थी अपनी अप्रोच ख़त्म नहीं होने दी, कस्टमर के दिल से नहीं निकलने दिया। और जो एप्पल की मोनोपोली है वो अभी भी जैसी है वैसी मार्केट में पूरे वर्ल्ड में बनी हुई है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो स्पीडली काम करता है, स्पीडली इनोवेट कर रहा है, स्पीडली इनोवेट कर रहा है और स्मार्टली कर रहा है, क्योंकि उसके फ़ोन की क्वालिटी और उसके फ़ोन की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है। कैसे बनाएं अपनी एग्जीक्यूशन को तेज़ और स्मार्ट, ये सबसे मेन पॉइंट अब आता होगा कि बहुत सीख लिया, बनाएं कैसे, करें कैसे, एग्जीक्यूशन को तेज़ और स्मार्ट कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल हम अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है। मुझे पता है इतनी लंबी जब वीडियो होती है, इतना जब एक ही ध्यान लगा के, क्योंकि मैं रुकने का टाइम ही नहीं दे रहा हूँ, इतना ध्यान लगा के जब बैठे होते तो पीछे का थोड़ा गायब हो जाता है। हम बिल्कुल आज इसे समझते हैं कि एग्जीक्यूशन करें कैसे, प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया कैसे जाता है। दोस्तों बड़ा आसान है, बड़े प्लान की बजाय छोटे छोटे एक्शन लेने शुरू कर दे, और जितनी जल्दी होता है, जितनी स्पीडली कर सकते हैं, बस शुरू कर दें। सोचने में नहीं लगाना टाइम। प्रोक्रास्टिनेशन आपके बिजनेस को खत्म कर देता है। प्रोक्रास्टिनेशन प्लान में, प्रोक्रास्टिनेशन एग्जीक्यूशन में, प्रोक्रास्टिनेशन किसी भी तरह के काम करने में, ये आपके बिजनेस को ख़त्म कर देता है, मार्केट से बाहर कर देता है, मोनोपोली से ख़त्म कर देता है। तो आप सिर्फ फिर नीचे बैठ के ऊपर देखते हो मोनोपोली वाले बंदे को। यदि हमने मोनोपोली बनानी है, यदि हम चाहते हैं कि हम खुद लीड करें, तो हमें पहले शुरू कर देने पड़ेंगे छोटे छोटे एक्शन, और जितनी जल्दी होता है उसे एग्जीक्यूट करेंगे। और तकनीक और ऑटोमेशन से अपना समय बचाना है दोस्तों। टेक्निक जितनी एडवांस लेवल पे आप ला सकते हो, यदि टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, तो इसमें टेक्निक का और ऑटोमेशन का बहुत बड़ा। यदि आप हर चीज़ को मैनुअल लेके चलेंगे, तो आज की डेट में दोस्तों वो टाइम नहीं रह गया मैनुअल वाला, अब टाइम है टेक्निक का। टेक्निक आप लाओ जितनी जल्दी होता है, और ऑटोमेशन लाओ। एआई का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितनी ज़्यादा हर चीज़ में आप उसको इंटीग्रेट करवा सकते हो करवा लो, क्योंकि आने वाले टाइम में एआई का ज़माना है, और हर सॉफ्टवेयर में, हर टेक्निक में एआई घुस गया है। बिल्कुल एआई इस समय ज़रूरत बन गया है। तो ये नंबर पहला हमने स्पीड कहा था कि छोटे 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 स्टेप, बेबी स्टेप लेके उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करो। और दूसरा था टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन पे काम करो। तीसरा है अपने प्रोडक्ट को या जो भी सर्विस है, कस्टमर की समस्या का हल होना चाहिए दोस्तों। वो प्रोडक्ट आप बना रहे हो अपने हिसाब से ही आपके लिए बहुत अच्छा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है प्रोडक्ट आपका। यदि आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर की समस्या हल नहीं कर पा रहा जो उसके लिए आपने बनाया है, या उसके ओरिएंटेड नहीं है, तो वो प्रोडक्ट कोई फायदा नहीं है, सेलेबल नहीं बनेगा, स्केलेबल नहीं होगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। कोई भी प्रोडक्ट तभी एक सक्सेस होता है जब वो सेलेबल हो, बिक सके आसानी से, कस्टमर को पसंद आए, कस्टमर भाग के आए, टूट पड़े माल पे, जैसे एप्पल फोन के लिए होता है, कस्टमर आए। दूसरा प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तीसरा स्केलेबल होना, ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट बनाए 500 लेके तो वो इतने कस्टमर खत्म हो गए, वो स्केल ऐसा होना चाहिए कि नंबर बहुत ज़्यादा होने चाहिए सेल के। तो दोस्तों ये, और फिर है ग्राहकों के फीडबैक को तुरंत समझें। देखो सर, ये हर बिजनेस में दोस्तों, आप ग्राहकों के फीडबैक यदि मिल रहे हैं, आपको ग्राहक कोई कंप्लेन कर रहे हैं, तो ग्राहक को ना दोस्त समझो, ग्राहक को दुश्मन मत समझो। ग्राहक आपके लिए फ्री की मार्केटिंग कर रहा है, ग्राहक आपके लिए फ्री का फीडबैक दे रहा है, फ्री की इंजीनियरिंग कर रहा है। वो आपको बता रहा है यहाँ प्रोडक्ट आपका गलत है, तो हमें उसे बिल्कुल हग करके उसको एक्सेप्ट करना है और उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि प्रोडक्ट दोबारा से वो दूसरों को भी पसंद आ सके। बाकी को, एक को गलती यदि समझ आ गई तो इट मीन्स बाकियों के लिए भी वो गलती है। यदि हम एक के लिए ठीक कर देंगे, वो प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर देते हैं, तो कितनी पूरी दुनिया में लोग हैं, सबके लिए ठीक हो गया वो। तो प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट करना है, टाइम टाइम पे हमने इसमें सुधार करते रहना है। तेज और स्मार्ट एग्जीक्यूशन ही आपकी मोनोपोली बना सकती है। जब आप तेजी से और सही तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो आपका कॉम्पिटिटर
आपके कॉन्सेप्ट कॉपी करके भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। तो कॉपी का आइडिया चोरी हो जाता है तो ये तो माइंड से ही निकल गया दोस्तों। बचा क्या? अब फाइनल कंक्लूजन करते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? आइडिया की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है, ये फाइनल आज निकल के आया। आइडिया कोई भी किसी भी बिजनेस में आप अच्छी स्ट्रेटजी लगा के, स्पीडली काम करके, टीम अच्छी बना के, मार्केटिंग अच्छी करके, पोजीशनिंग अच्छी करके आप नंबर 1 हो सकते हो, मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। और दो ही फॉर्मूले हैं जो शुरू से मैं बता के चल रहा हूं कि 2 करोड़ रुपए के फॉर्मूले दिए। 1 करोड़ का फॉर्मूला है कि स्पीडली काम करना है, दूसरा है स्ट्रेटजी जो आपकी होनी चाहिए वो स्मार्ट होनी चाहिए। स्पीड और स्मार्ट स्ट्रेटजी, ये ही सफलता की असली कुंजी हैं दोस्तों। ये आज का कंक्लूजन है कि हमारे पास यदि काम करने की स्पीड है हर हर ऑपरेशन में, हर स्टेप पे, और हम स्मार्ट स्ट्रेटजी लेके काम कर रहे हैं और कस्टमर ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, जो कस्टमर को पसंद है, कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखनी है, सिर्फ कस्टमर सेंट्रिक। अपनी अपने अपने कंफर्ट के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, या मुझे ये पसंद है, या मुझे लगता है ये बिक जाएगा, या मेरा पैशन है ये बिक जाएगा, मैं इसे ही बनाऊं, तो दोस्तों प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। मार्केट में आप मोनोपोली नहीं क्रिएट कर पाओगे। मोनोपोली तभी क्रिएट कर पाओगे कि मार्केट में कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है। कस्टमर हमेशा भगवान होता है, तो भगवान जो चाहेगा हम वही चीज़ तो बनाएंगे। भगवान को जो पसंद है हम भगवान को वही चीज़ देंगे जो भगवान को पसंद है। तो भगवान हमारा ही हमें मोनोपोली क्रिएट करवाता है, उनके अकॉर्डिंग ही हमने इस प्रोडक्ट बनाना है। फिर अपना सारा प्लान जो भी है उसको स्पीडली और स्ट्रेटजिकली एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों मोनोपोली जो है आइडिया की नहीं है, एग्जीक्यूशन की है। तो ये थे दोस्तों एग्जीक्यूशन के टॉप सीक्रेट्स। मैं मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको ये बड़ी अच्छी वीडियो पसंद आई होगी। आपके कुछ जो कन्फ्यूज़न थे या कुछ मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाया होऊंगा कि प्रॉपर यदि मार्केट में बड़े लेवल पे बिजनेस खोलना है और बड़ा कंपटीशन है आपके आगे, तो आप उसमें सिर्फ ये दो चीज़ों को रखकर, दो फॉर्मूले, दो टॉप सीक्रेट जो स्पीड और स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ कर कर आप किसी को भी पीछे कर सकते हो। सिर्फ करना क्या है, ग्रोथ माइंडसेट से, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए और स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। तो आप बड़े आराम से पहले नंबर पे पहुंच सकते हो, मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, हर बिजनेसमैन चाहता तो है बढ़ना, बट हो सकता है उसको एक मेंटर की ज़रूरत पड़े, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत पड़े, एक अच्छे गुरु की ज़रूरत पड़े जो आपको बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस पे मोनोपोली कैसे क्रिएट की जाती है, स्पीडली काम कैसे किए जाते हैं, स्मार्टली कैसे किए जाते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी के लिए कौन सा टाइमिंग अच्छा होता है, मार्केट में कौन से मोनोपोली वाले के जो ऑलरेडी मोनोपोली बना के बैठा है उस तक स्पीडली रॉकेट की स्पीड से कैसे पहुंचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। कहीं से भी आप सीख सकते हैं, बट लर्निंग जरूर करो। आजकल मार्केट में कई किताबें हैं, कई किताबें, कई बुक्स हैं, बुक्स जरूर पढ़ी करो। कोचिंग ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिजनेसमैन यदि अपनी इनकम का 5 से 10% अपने को अपडेट करने में नहीं लगा रहा, अपनी सेहत के लिए नहीं खर्च कर रहा, अपनी एजुकेशन के लिए नहीं खर्च, अपनी का मतलब सेल्फ, अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। यदि आपका माइंड स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तभी आप बिजनेस भी कर पाओगे। तो आपको माइंड पे, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है और अपनी लर्निंग पे बहुत ध्यान देना है। तभी आप सारे सेक्टर्स में मोनोपोली क्रिएट कर लोगे, अच्छे रिलेशन रख पाओगे अपने
रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे, करियर अच्छा हो जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, वेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लर्निंग करते रहो, हमेशा करते रहो, क्योंकि बिजनेसमैन 80 साल तक यदि है बिजनेस कर रहा है तो उसे लर्निंग में रहना पड़ेगा। अपडेट, मार्केट ट्रेंड, ये सारी चीज़ों से अपडेट रहना पड़ेगा। एग्जीबिशन ज्वाइन करो, वेबिनार लो, सेमिनार लो, कोचिंग लो, ट्रेनिंग लो, जो कुछ भी कर सकते हो लो। आप हमारी वीडियो अच्छी तरह से देख सकते हैं, बहुत काम की वीडियो हैं। मुझे सारे लोग यही कहते हैं कि सर ये जो वीडियो आप ऐसे पब्लिकली दे देते हो, ऐसे फॉर्मूला दे देते हो, फिर आप पेड क्लासेस में क्या पढ़ाते हो, सारे फॉर्मूला तो यहीं दे देते हो। दोस्तों मैंने ना जो ट्रेनिंग और कोचिंग का काम शुरू किया है, कंसल्टिंग का, ये पैसा बनाने के लिए, बिल्कुल पैसा बनाना मेरा उद्देश्य है, पैसे से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं रियलिटी में, मैं अपने दिल से मैं बिजनेस व्यापारियों की सेवा करना चाहता हूँ। उनको वो सब कुछ दे देना चाहता हूँ जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस में था। और मैं, आपको पता है, कंटिन्यूस स्टडी करता रहता हूँ, कोचिंग लेता रहता हूँ। अभी लास्ट 2 सालों में मैंने 50 लाख से 70 लाख तक अपने ऊपर खर्च किया, अपनी वैल्यू बढ़ाने में, अपनी लर्निंग करने में, ताकि मैं बिजनेसमैन्स को वो चीज़ें सारी सिखा पाऊँ। तो दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ, मुझसे सब कुछ ले लो, फॉर्मूला जितने मुझे पता है। कंटेंट की दोस्तों कंटेंट की कमी उसके पास होती है जिसके यहाँ नॉलेज नहीं होती। मेरे पास तो कंटेंट की कमी नहीं है। मैं ऐसी वीडियो यदि 50 साल तक डेली एक वीडियो भी बनाता रहूं तो भी बिजनेस का कंटेंट खत्म नहीं होगा। तब भी मैं लोगों को ऐसे बांटता रहूंगा, भर भर के बांटता रहूंगा। तो आप लेते हो दोस्तों, आपको यदि फायदा हो रहा है किसी वीडियो से, तो मुझे बड़ी दिल से खुशी होती कि मेरी वजह से शायद किसी को एक फॉर्मूला समझ आया और उसने बिजनेस पे लगाया होगा और उसका बिजनेस इंप्रूव हुआ होगा। तो बहुत बढ़िया बात है ना दोस्तों, अच्छी चीज़ है, देना चाहिए। गिव एंड टेक फॉर्मूला जो होता है वो हर जगह काम करता है। मैं अपने बिजनेस में काम कर रहा हूँ, अपने सीए की काम कर रहा हूँ, उससे पैसा आ रहा है, मैं लोगों को, बिजनेसमैन को बांट रहा हूँ, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छी चीज़ है, देना चाहिए। नॉलेज तो जितनी शेयर करोगे, जितनी बांटोगे, उतनी, जितना बांटोगे उतनी बढ़ती है दोस्तों। तो मैं हमेशा यही लोगों की हेल्प करता रहूँगा, बिजनेसमैन्स को हमेशा हेल्प करूँगा, उनको प्रमोट करूँगा, उनकी हैंड होल्डिंग करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं तो लास्ट पे, जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरे व्यापारी भाइयों, सुखी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, और बस एंजॉय करते रहो यार। टेंशन मत रखो, जिंदगी आनंद वाली होनी चाहिए। काम करो दबा के, मतलब बिल्कुल। और आगे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मेरी वीडियो कंटिन्यू ये जरूर देखना। अगली जो वीडियो कल आएगी या परसों आएगी, मैं उसमें बताऊंगा कि बिजनेसमैन को लग के पूरा तबीयत से काम कैसे करना होता है और क्यों जरूरी होता है। यदि बिजनेसमैन को कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहिए, वो क्यों जरूरी होता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बिजनेसमैन के माइंडसेट पे वो वीडियो आ रही है, वो वीडियो जरूर देखना। कल आएगी या परसों आएगी, बट आप सारी वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मैं बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ। थियोटिकली मुझे समझ भी नहीं आती चीज़ें, और मैं किसी को बताता भी थियोटिकली नहीं हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, यदि हमारी ये पूरी सीरीज अच्छी लग रही हो, हमारा चैनल जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सारी वीडियो आपको मिलती रहें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर करना दोस्तों। अच्छे करो, बुरे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छी लगी हो अच्छे करना, बुरी लगी हो बुरे करना, बट कमेंट करो, हमें इससे ना मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा, आपको यदि कोई वीडियो अपने अकॉर्डिंग कोई चॉइस की बनानी हो, बिजनेस पे, सेल्स पे, मार्केटिंग पे, बट हो बिजनेस से रिलेटेड ही, मैं बिजनेस से बाहर नहीं जाता, बिजनेस की कोई भी आप वीडियो बोलोगे, मैं बिल्कुल बड़ी अच्छी करके वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुखी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, बिजनेस में व्यस्त रहो, बिजनेस से पैसे कमाते रहो। माँ लक्ष्मी आपको ब्लेस्ड करे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।